इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती कनकमाला, श्री अजय कुमार, श्रीमती प्रतिभा, श्री अभिषेक, श्रीमती छाया, कोशिन चेचनी सेठ परिवार, फर्म अजय सैनिटरी, समय पेंट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री हरीश चंद्र मनोहर लाल, श्रीमती चंदा, श्री जय कुमार, श्रीमती सलोनी, जिम्मी, फर्म तलाटी वस्त्र भंडार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री हीरा लाल जोदावत, श्री राजमल जोदावत, श्रीमती टीना झलक, रूबल, फर्म जोदावत हौजरी, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, किम माने क्या, अनर्थ फलम, अनर्थ का फल क्या है, मानसम असंगतम, मन की अस्थिरता यानी मानसिक आकुलता। ये अभी खुलने वाला है, इसका रस सुनो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मानसिक अस्थिरता जो कैसे होती है, तो कहते हैं जो पाप या अत्याचार करने के पश्चात मनुष्य को अपनी ही दृष्टि में गिरा देती है और वह अनेक प्रकार की बेचैनी उत्पन्न होती है। जब मनुष्य कोई ऐसा पाप कर लेता है, वह पाप उसके निरंतर चित्त में घूमता रहता है और वह व्याकुलित होते रहते हैं और बेचैनी उनके अंदर बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा कोई कार्य नहीं करो जिससे हमारा मन हमेशा विचलित बना रहे, कभी हम उसको स्थिर ही नहीं कर पाए। यहाँ पर अनर्थ बताया जा रहा है। एक तो होता है अर्थ। अर्थ क्या, जो हमने वस्तु या कार्य की उपलब्धि की है उसकी सदुपयोगता अगर हो रही है तो वह अर्थ की कोटि में आ जाता है। अर्थ माने प्रयोजन भूत, प्रयोजनीय, वो कहलाती है अर्थ। और एक होता है व्यर्थ। व्यर्थ ऐसी वस्तु जो कोई प्रयोजनीय नहीं थी लेकिन उससे कोई सत्कार्य भी नहीं हुआ, लेकिन कोई बड़ा अनर्थ भी नहीं हुआ, इसलिए वह क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। लेकिन यहाँ बात चल रही है अनर्थ की। अनर्थ का अर्थ होता है दुरुपयोग। अगर हमने कुछ ऐसा कार्य कर लिया जिसका दुरुपयोग हो गया और जिससे अनेक प्रकार की अपने जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, अथवा समस्याएं उत्पन्न नहीं भी हों तो अंदर लगा रहता है कि अगर यह राज खुलासा हो गया तो बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनर्थों से बचो, क्योंकि कोई ऐसा अनर्थ कर दिया जिसके माध्यम में बेचैनी हो रही है तो शांति ही नहीं मिलेगी, तो फिर जीवन का कोई आनंद नहीं आएगा। संसार में सब हो तथा मन में शांति ना हो, सब कुछ सारी चीज़ें उपलब्धियां हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर मन में शांति नहीं है तो कहते हैं सब बेकार है, किसी में भी उसको आनंद की उपलब्धि नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन में अनर्थों से बचना चाहिए। कैसे अनर्थ होता है, एक घटना सुना रहे। जुलाई मास और बारिश का समय, बारिश हो रही थी। एक व्यक्ति शहर से अपने गांव आया, रेल से आया और
जो गांव में स्टेशन था वह गांव से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर था। गाड़ी आई और जब गाड़ी वहाँ पहुँची तो रात हो सकी थी। वहाँ जिस स्टेशन पर वह उतरा था वहाँ भी लाइट का कोई प्रबंधन नहीं था, अंधेरा था। लाइट के रूप में कहीं लालटेन वहाँ पर रखी हुई थी और उसके पास 1 लाख रुपए, पुराने समय की बात है, अभी की नहीं है, कुछ वर्षों पूर्व की, जो बहुत कीमती वह रुपए होते उस समय वह 1 लाख रुपए लेकर के आया और उसने सोचा कि अब अंधेरा है, रात है, घर जाएंगे तो रास्ते में कहीं कुछ हो ना जाए। उसके कारण से उसने विचार बना लिया कि सुबह जाए तो अच्छे रहे और स्टेशन मास्टर से कहा कि भाई मेरे पास ये 1 लाख रुपए हैं और अभी मैं जाऊंगा तो रास्ते में कुछ गड़बड़ी हो जाए, इसलिए मेरा मन बन रहा है कि यहाँ कोई अगर सुरक्षित स्थान हो आपकी दृष्टि में तो आप बता दें, हम सुबह यहाँ से चले जाएं। इतना सुना नहीं रेल मास्टर ने, स्टेशन मास्टर ने, और वह विचार करता है कि 1 लाख रुपए है, अगर ये अपने हाथ में लग गए तो माला माल हो जाएंगे। अब उसने विचार किया और विचार करके कहा हाँ हाँ तुम्हारी यहाँ अच्छी सुरक्षा हो जाएगी और यात्री प्रतीक्षालय यहाँ बना हुआ है, अभी कोई यात्री भी यहाँ नहीं है, आप अच्छी तरह से वहाँ आप आराम करिए और सुबह चले जाओगे। और वह जाकर के वहाँ ला करके लेट गया। इधर स्टेशन मास्टर ने एक कुली को बुलाया और बुला करके कहा कि वहाँ वो आदमी सो रहा है और उसके पास इतने रुपए हैं, अगर उसका जीवन तुम समाप्त कर दो तो तुम्हारे लिए 10,000 रुपये मैं दूंगा। तो उसके अंदर भी लोभ आ गया कि 10,000 मिल रहे, और एक बार ये 10,000 मिल गए तो अपन अच्छी तरह से वर्षों हमारे अच्छे से निकल जाए। लेकिन फिर उसके मन में आया कि अगर मैं पकड़ा गया तो, स्टेशन मास्टर से कहा। तो स्टेशन मास्टर कहता है कि 10,000 किसके मिल रहे हैं तू इस प्रकार से सफाई से कार्य कर और इन 10,000 को पकड़। उसके अंदर भाव हो गए और उसने भी मन बना लिया कि आज इसका काम तमाम करना। वहीं पर कोई एक और दूसरा स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर कुली जो वृद्ध था, वो ईमानदार कुली था, उसने इस वार्ता को सुन लिया और सुन करके उसने विचार किया कि इस व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। और उसके पास उसके पहुंचने के पहले ही वह पहुंच गया और पहुंच करके कहा कि भाई तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, ये तुम्हारे रुपए सुरक्षित नहीं है और तुम यहाँ से चलो तभी तुम्हारी जान बचेगी। तुम मेरे घर चलो, वहाँ सुरक्षित रहना, फिर सुबह जहाँ जाना है सो चले जाना। उसने भी विश्वास कर लिया और उठ करके चुपचाप खिसक गया। इधर इनकी प्लानिंग चली रही थी कि अच्छे जब 1-2 बजेंगे तो मैं उसको मारने के लिए वहीं काम कर देंगे। इतने में क्या हुआ कि जो स्टेशन मास्टर का लड़का था वहीं कहीं फिल्म देखने के लिए गया था और वह वापस आया घूम घाम करके तो 1-2 के करीब ऐसे बज गए हो। तो उसने सोचा कि अब हम घर जाते हैं तो पिताजी डांट लगाएंगे, पूछेंगे कहाँ गए, कैसे गए, क्या है, तो पिटाई भी हमारी हो सकती है। क्यों ना मैं रात्रि में स्टेशन पर ही रात्रि व्यतीत करूं और सुबह अपने घर चले जाऊं।
और आकर के वहीं पर प्रतीक्षालय में वह सो गया। और इधर जिस कुली के लिए सौंपा था कार्य, वह रात्रि में आकर के उस लेटे हुए व्यक्ति की गर्दन पर उसने चाकू चला दिया, कुछ देखा नहीं। और काम तमाम करके वह स्टेशन मास्टर के घर पर पहुंच गया कि काम हो गया है। तो चल करके उसने कहा कि देखना चाहिए, वहीं पास में रहने का उसका स्थान था। देखने के लिए आया और देख करके वह दंग रह गया, ये तो मेरा ही बेटा, ये कैसे क्या हो गया। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ, और इस अनर्थ की भरपाई मैं कभी जीवन में नहीं कर पाऊंगा। अब ये ऐसा अनर्थ हुआ है, अब दुनिया को पता चलेगा तो दुनिया क्या कहेगी। तो ये कहलाता है अनर्थ का फल। ऐसा ये किसी के साथ घटना हो जाए तो जीवन पर्यंत उसको मानसिक बेचैनी बनी रहती है, कभी भूल नहीं सकता इस घटना को वह, यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसको चैन नहीं आता। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं जो घटनाएं मानसिक आकुलता को उत्पन्न कराती रहती है। किसी ने गर्भपात आदि करा लिया, ऐसी स्त्रियां जो है ना मानसिक आकुलता से हमेशा ग्रसित रहती हैं। वो दृश्य उनके जीवन में हमेशा हमेशा झूलता रहता है, क्योंकि वह जानती तो हैं कि अपने ही कोख में आने वाली, अपने ही संतान को मारने वाली मैं एक ऐसी माँ हूँ। ये उसके चित्त में हमेशा बैठ जाता है, उसका चित्त शांत नहीं रहता, हमेशा आकुलित व्याकुलित बना रहता है। मरने पर भी उसको शांति नहीं मिलती, ऐसी स्थिति हो जाती। इसलिए जब भी इस प्रकार के कृत्य हो जाते हैं तो अपनी निंदा गर्हा करके जो भी प्रायश्चित हो सके उन प्रायश्चित आदि लिख करके उनको शुद्ध हो जाना चाहिए, और आगे कभी इस प्रकार के कार्य नहीं होना। कई तो ऐसी होती हैं कि आगे जा कर के संतान की प्राप्ति उनको फिर दुर्लभ हो जाती है। जो नीति धर्म मार्ग का उल्लंघन करते हैं उनको जा कर के फिर इस प्रकार की अनेक प्रकार की विपत्तियां, अनेक प्रकार के संक्लेश, अनेक प्रकार की मानसिक बेचैनियां उनके जीवन में देखी जाती हैं। और वह बार बार कि हमने जो भविष्य पूर्व में अतीत काल में जो गलतियां की हैं उसी का ये फल मुझे मिल रहा है। इसलिए इस प्रकार के कोई अनर्थ के कार्य नहीं। कई बार ऐसे अच्छाई सोचने के बाद भी कई बार अगर उसको सोच विचार करके उसका उत्तर नहीं देते तो कई बार ऐसा पछताना पड़ता है कि अरे यार हमने ऐसा क्यों कर दिया। अगर नहीं कहते तो ऐसा नहीं होता, फिर अंदर अंदर पीड़ा होती। एक घटना पड़ी थी कि एक क्षत्रिय जो कहीं बाहर गया था, उसकी पत्नी अपने घर पर थी, बहुत समय से अपने घर पर वह नहीं आया था। इधर उसकी पत्नी निरंतर उसका इंतजार करती रहती थी। बहुत समय नहीं हो गया जब पतिदेव घर नहीं आए तो वहाँ उस नगर में एक साधु महाराज आए। वो साधु महाराज कुछ वह निमित्त ज्ञानी कहें या कुछ बाहरी वस्तुओं को देख करके कुछ बता देते थे। और उस महिला ने जब उन साधु के बारे में सुना तो वह भी अपनी बात लेकर के उनके पास पहुंच जाती है। वो कहती है, महाराज मेरे पतिदेव बहुत दिनों से घर गए हैं, वो वापस आएंगे क्या? लेकिन जैसे ही उसका पति आया और उसने सब स्थिति ऐसी देखी, वह तो सोच के आ रहा था कि मेरी पत्नी जो इतने वर्षों से मैं नहीं आया हूँ उदास बैठी होगी और उसकी स्थिति खराब होगी। इधर तो ये धूमधाम अच्छी तरह से ये सब कुछ उसके ऊपर शक हो गया। कहते हैं
कि विश्वास से बढ़कर कोई चीज नहीं होती और शक की कोई दवा नहीं होती। तब जाकर पत्नी ने उसको बताया कि ऐसी ऐसी बात है और कोई इसमें नहीं है। तब उसने कहा कि अच्छा ऐसे ज्ञानी हैं वो, बुलाओ। जिस घोड़ी पर चढ़ करके वह आया था, वह घोड़ी जो थी वह गर्भवती थी। और उन साधु को बुलाया गया और उन साधु से कहा अगर तुम्हें इतना निमित्त ज्ञान है तो बताओ इसके गर्भ में घोड़ा है कि घोड़ी है। तो उन्होंने निमित्त ज्ञान से बता दिया कि इसके अंदर घोड़ा है। तब उसने तलवार उठाई और उस घोड़ी के उस पर मार दी। देखते हैं इनकी बात सही है कि नहीं। और ऐसे उसने चलाई तो उसमें घोड़ी का भी घात हो गया और घोड़ी के अंदर जो संतान थी उसका भी घात हो गया। और जो साधु ने कहा था वो तो ठीक निकला, लेकिन साधु को अब बहुत पछतावा हो रहा है कि अगर मैं नहीं बोलता, नहीं बताता तो इन जीवों की जान नहीं जाती, जान बच जाती। ये मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ दंड हो गया, ये कहलाता है। तब ऐसे कुछ कार्य हो जाते हैं अपने जीवन में पाप या अत्याचार के, उसके करने के पश्चात जो मनुष्य को अपनी ही दृष्टि में गिरा देते हैं वो सब अनर्थ दंड आते हैं, अनर्थ कहलाते हैं। अपने शास्त्रों में भी अनर्थ दंड बताया है। अनर्थ के साथ दंड लगा हुआ है, यानी इस प्रकार के आप अनर्थ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। एक तो व्यक्तिगत अनर्थ होते हैं, जो स्वयं व्यक्ति करता है तो स्वयं उसको फल मिलता है। और कुछ ऐसे अनर्थ होते हैं जो सामाजिक स्तर पर होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, उसका फल फिर सामूहिक देखने में आ जाता है। पर व्यक्तिगत फल नहीं मिलता, पूरी की पूरी समाज को और पूरे के पूरे राष्ट्र को ही उसका फल, और अनेक प्रकार की फिर उस समाज के ऊपर या राष्ट्र के ऊपर ये आपदाएं जो आती हैं, ये सब किसका फल है? तो कहते हैं ये अनर्थ का फल। जब हिंसा ज़्यादा बढ़ जाती है तो धरती फट जाती है, बादल फट जाते हैं और बाढ़ और तूफान आदि आदि अनेक प्रकार के भूकंप आदि आ जाते हैं। प्रकृति भी उसको सहन नहीं कर पाती। इस प्रकार की जो भावना होती है, ऐसा व्यक्ति आगे जाकर के सभी प्रकार की आपत्तियों को वह नष्ट करने में समर्थ हो जाता है और आगे जाकर के उसको सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। इतना जानना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती कनकमाला, श्री अजय कुमार, श्रीमती प्रतिभा, श्री अभिषेक, श्रीमती छाया, कोशिन चेचनी सेठ परिवार, फर्म अजय सैनिटरी, समय पेंट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री हरीश चंद्र मनोहर लाल, श्रीमती चंदा, श्री जय कुमार, श्रीमती सलोनी, जिम्मी।